Hello guys, this is me Aniket Gupta, your educator on this platform that is Aniket Classes. So I hope you are all doing well. आप सभी अच्छे होंगे, सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल से बहुत लंबे समय से जुड़े हो। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू विल गेट द क्विक नोटिफिकेशन ऑफ माई फ्यूचर अपलोड्स। सो आज की वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक कंटेंट प्लान शेयर करूंगा रिगार्डिंग CSIR नेट लाइफ साइंसेज। हम देखेंगे उसमें क्या क्या यूनिट्स हैं और कौन कौन से यूनिट्स को मैं डील करूंगा, वो सारा आप यहाँ पर देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स लर्न समथिंग मोर विथ मी अनिकेत गुप्ता, राइट? So first of all, this is about my introduction, small introduction. So as you know that I am Aniket Gupta. I have done BSc with subjects botany, zoology and chemistry. I have done MSc, that is master degree in botany from University of Jammu. I've also qualified GATE Excel 2022, and I have 3+ years of teaching experience both offline and online. ऑफलाइन भी मैं पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन तो मैं आपके साथ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कनेक्टेड हूँ, राइट? एंड करेंटली आई एम परसुइंग द B.Ed कोर्स फ्रॉम अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, राइट? सो ये रही मेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। नाउ एज यू नो दैट जो CSIR नेट लाइफ साइंसेस का जो सलेबस है उसमें हमारे पास बहुत सारे डिसिप्लिन्स कवर होते हैं। आपका इसमें बॉटनी भी कवर होता है, आपका इसमें जोलॉजी भी कवर होता है, आपका इसमें बायोकेमिस्ट्री भी कवर होता है, आपका इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी कवर होता है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी कवर होता है, राइट? और बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं अंडर लाइफ साइंसेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, और आपने इसमें से किसी में भी मास्टर डिग्री की हुई है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट? नाउ देयर आर 13 यूनिट्स। आप यहाँ देख सकते हो कि टोटल कितने यूनिट्स हैं, यहाँ पर 13 यूनिट्स हैं, और हर एक यूनिट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है और आपको इसको देखना चाहिए। नाउ अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो है रिगार्डिंग बायोकेमिस्ट्री, सेकंड सेल बायोलॉजी, थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड, फोर्थ है सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट फिफ्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिक्स्थ है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, हम इसमें प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, सेवन्थ एनिमल फिजियोलॉजी है आपका, एट्थ है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें जेनेटिक्स वगैरह हम स्टडी करते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न जेनेटिक्स, नाइन्थ है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जितनी भी डाइवर्सिटी है इसके बारे में स्टडी करते हैं, टेंथ है आपका इकोलॉजी, इलेवेंथ है आपका एवोल्यूशन, ट्वेल्थ है आपका बिलाइड बायोलॉजी, एंड 13 है आपका मैथड। जितने भी मैथड्स टेक्निक्स जितनी भी आती हैं वो सारी की सारी इन 2 यूनिट्स में कवर हो जाती है, लाइक। नाउ अब हम देखेंगे इसमें जो यूनिट्स हैं, जो भी टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, जो भी यूनिट्स मैं डील करने वाला हूँ आपके साथ इन फ्यूचर, वो आपका रहेगा यूनिट नंबर 4, दैट इज़ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, राइट? तो ये जो यूनिट नंबर 4 है इसमें हम देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक हमारा इसमें सबसे पहला है होस्ट पैरासाइट इंट्रैक्शन। हम यहाँ पर होस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, पैरासाइट क्या होता है और किस तरीके से वो एक होस्ट के अंदर एंट्री लेता है, फिर उसके अंदर किस तरह से वो मल्टीप्लाई करता है, राइट? और जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, राइट? तो ये सारी हम इंट्रैक्शन इसमें देखने वाले हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, जब मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा वहाँ पर हम एक टॉपिक वाइज चलेंगे, राइट? नेक्स्ट है हमारा सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में हम देखेंगे कि सेल जो है उसके अंदर कैसे सिग्नलिंग चलती है, कैसे आपके जो प्रोसेसेस हैं वो टेक प्लेस करते हैं, राइट? उसमें बैक्टीरियल में भी पढ़ेंगे, लाइक बैक्टीरिया में किस तरीके से सिग्नलिंग होती है, कोरम सेंसिंग क्या है, 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या है, ये सारा आपका सेल सिग्नलिंग में रहेगा। नेक्स्ट इज़ द सेल कम्युनिकेशन, राइट? अब सेल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक सेल आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो कोऑर्डिनेटेड वे से काम नहीं कर पाएंगे। तो किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन से उनके बीच में जंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू वो मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सारा हम देखेंगे। लास्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम देखेंगे कैंसर क्या है, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं,
एपोप्टोसिस के बारे में देखेंगे। तो ये सारा चीज़ें हम इस यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में देखने वाले हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं और आपको इसको टारगेट करना ही करना है, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, राइट। अभी जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इस ये बॉटनी से रिलेटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बॉटनी वाले स्टूडेंट्स ही इसको पढ़ सकते हैं, बाकी वाले भी इसको टारगेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब इसमें जो टॉपिक्स है वो है फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड। अब फोटोसिंथेसिस यहाँ लिखा है, इसमें सिर्फ हमने यही नहीं पढ़ना है कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, हमने इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है उसमें, लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन रिडक्शन कैसे होती है, राइट। उसके बाद है रेस्पिरेशन। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज पढ़ेंगे, लाइक ग्लाइकोलिसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ये टॉपिक आप बायोकेमिस्ट्री में भी कवर करते हो, राइट। इसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, उस पर फाइटो हार्मोन्स है, लाइक प्लांट हार्मोन्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन्स। उसके बाद सेंसरी फोटोबायोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में, फूड का ट्रांसलोकेशन, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा। स्ट्रेस फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो भी प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं और वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी क्लासेस हैं उनकी, ये सारी चीज़ें हम इस प्लांट फिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ यहाँ से 30 से 35 मार्क्स तक का जो है हर साल इसमें क्वेश्चंस आते हैं, राइट, 34 मार्क्स के। नेक्स्ट इज एनिमल फिजियोलॉजी। सो एनिमल फिजियोलॉजी अगेन एक जोलॉजी से रिलेटेड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जोलॉजी वाले ही इसको कर सकते हैं, बाकी वाले भी इसको पढ़ेंगे। और मैं आपको बहुत इसको भी सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ाऊँगा। और इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट करना है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम से हार्ट वगैरह पढ़ेंगे, उसकी फंक्शनिंग, ब्लड वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके बाद हाउ यूरिन इज़ फॉर्म्ड, किडनीज़ के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें। एंडोक्राइनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोक्राइनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, हार्मोन्स के बारे में देखेंगे, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लास्ट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी, लाइक गैमेट्स कैसे बनते हैं, गेमिटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और जो नेक्स्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट जो मैं डील करूँगा, वो है आपका डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर इसको इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट ऑल दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको टारगेट करवाऊँगा। प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनॉमी रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या, मेथड्स क्या, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एवोल्यूशन देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कैसे एवोल्यूट हुए, क्या उनकी फाइलोजेनी रही, ये सारा, लाइक हमारे यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक कैसे एवोल्यूशन हुआ, फाइलोजेनी क्या थी, वो देखेंगे। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 डोमेन्स ऑफ लाइफ भी हम इसमें देखेंगे, राइट। इसके बाद हम किंगडम्स देखेंगे, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, वो सारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। फिर हम एक्सक्लूसिवली स्टडी करेंगे किंगडम प्लांटी को। किंगडम प्लांटी की वास्ट किंगडम है, जहाँ पर हम एल्गा से लेकर एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स तक डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके पेक्यूलर फीचर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली हम देखेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की हम सारी फाइलम्स को स्टडी करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स को, फाइलम कॉर्डेट्स को, फाइलम कॉर्डेट्स को क्लास लेवल तक डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानेंगे, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स में देखने वाले हैं, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, राइट। सो ये था मेरा पूरा कंटेंट प्लान। तो आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है, और इन फ्यूचर आपको ये सारी वीडियोस जो है मिलेंगी, राइट। सो थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, थैंक यू।